नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। यूपी में विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा झटका लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को राजधानी लखनऊ के कालिदास मार्ग पर स्थित सरकारी बंगला खाली कर दिया। चुनाव हारने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य अब गोमती नगर स्थित अपने निजी आवास में शिफ्ट हो गए हैं। चुनाव में हार मिलने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि जनता का जनादेश हमें मंजूर है। जिस तरह से जीत स्वीकारी जाती है उसी तरह मैं अपनी हार स्वीकारता हूं। मैं चुनाव हारा हूं, हिम्मत और हौसला नहीं। जिन मुद्दों के कारण मैंने भाजपा छोड़ी थी वो मुद्दे आज भी वैसे ही हैं। उन मुद्दों को लेकर हम फिर से जनता के बीच जाएंगे। सिद्धार्थनगर जिले में जीत के जश्न में तथाकथित पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो 10 मार्च की शाम सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज विधानसभा के डुमरियागंज मुख्य चौराहे का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में डुमरियागंज विधानसभा से सपा के टिकट पर चुनाव जीती सैदा खातून के कार्यालय के बाहर हजारों समर्थकों की भीड़ इकट्ठा है और इस भीड़ में कुछ लोग एक विशेष पार्टी के साथ साथ विशेष धर्म के नारे लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो क्लिप को लेकर अफवाहों का बाजार भी खूब गरमाया हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि इस वायरल वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, जिससे पूरे इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया है। वहीं डुमरियागंज से जीती विधायक सैदा खातून ने कहा कि कुछ लोग उनकी जीत से बौखलाए हुए हैं और अपनी हार पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस क्षेत्र में नफरत की आग फैलाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि वीडियो में लोग इस्लाम जिंदाबाद के नारे तो लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कोई नहीं लगा रहा है। ये कुछ लोगों की ओर से डुमरियागंज को सांप्रदायिक की आग में जलाने की साजिश है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस वीडियो के सत्यता की जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। वहीं इस मामले में सिद्धार्थनगर जिले के एएसपी सुरेश चंद्र रावत ने कहा है कि 10 तारीख की रात में एक समूह की ओर से इकट्ठा होकर ये नारे लगाए गए हैं और उसका वीडियो अब संज्ञान में लेते हुए डुमरियागंज थाने में धार्मिक उत्मान फैलाने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे या नहीं ये जांच का विषय है। वीडियो में कुछ साफ नहीं हो रहा है, इसकी जांच उच्च स्तर पर की जा रही है। अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है उसमें विधायक सैदा का भी नाम शामिल है। जांच में अगर वो मौके पर नहीं थी तो आगे उसी अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। कल से वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोगों को बहुत परेशान किया गया। माली मैनहा में जैसे जाहिद और हमीद के घर जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके घर पुलिस 50 पुलिस अंदर घुसकर लेडीज सिर्फ थी, उन लोगों को ढूंढ रहे थे कोने कोने में कि कहाँ गए वो लोग। बहुत परेशान किया गया और कम से कम 15 लोगों को थाने पे बैठाया गया है। जबकि जो वीडियो वायरल हुआ है उसका कोई कहीं से सच्चाई नहीं है, हमारे कार्यालय का नहीं है। अब सड़क पे कोई क्या कह रहा है और उसकी जांच हो, जो सच पाया जाए उसको सज़ा दी जाए। क्यों सारे लोगों को सज़ा दी जा रही है भाई? हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। और हमारे डुमरियागंज में लोग जो हमारे विरोधी हैं, जो पूर्व विधायक रहे हैं, उनके नेचर से सब लोग वाकिफ हैं। पूरा चुनाव उन्होंने क्या क्या कहा है और क्या क्या किया है आप लोग जानते हैं। वही हमारे डुमरियागंज में उन्माद फैलाना चाहते हैं, जबकि हमारा डुमरियागंज हिंदू मुस्लिम भाईचारा की एकता का एक प्रतीक है। जहाँ पे देखा गया है 36,000 हमारे हिंदू भाइयों ने हमारा साथ दिया, हमें वोट दिया, वही मुस्लिम भाइयों ने दिया, जिसमें हर बिरादरी के लोग आते हैं। कोई भी ऐसी बिरादरी नहीं है। मैं इस क्षेत्र की बहन बेटी हूँ, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। ये मैंने
कसम खाई है और ये हमेशा करती रहूँगी। और जब मेरे साथ अन्याय होगा, मेरे लोगों के साथ अन्याय होगा, बिला वजह मुकदमा किया जाएगा, बिला वजह थाने बैठाया जाएगा, तो चाहे हम समाजवादी लोग हैं, चाहे मुझे रोड पे उतरना पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े, उसके लिए मैं अपने जनता के लिए मैं करूँगी, सब कुछ करेंगी जब हमारे साथ अन्याय होगा। मैं अपने लोगों से फिर से कहना चाहती हूँ कि आप लोग जैसे पूरा चुनाव शांति बनाए रहे वैसे शांति बनाए रहें। जो लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं डुमरियागंज के, उनके उम्मीद पे आप लोग बिल्कुल न होने दीजिएगा। जो उम्मीद करते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम को लड़ा के और अपनी राजनीति करेंगे, उसको बिल्कुल नहीं होने देना है। हम लोगों को एक साथ रहकर कदम से कदम मिलाकर काम करना है। और हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जय हिंद, जय समाजवाद। जिस समय ये नारेबाजी लगाई गई, बताया भी जा रहा है कि आप भी उस समय आप कहाँ थी जब ये नारेबाजी हो रही थी? तब मैं सिद्धार्थ नगर से आ रही थी, रास्ते में मेरे साथ पुलिस की गाड़ी थी, मेरे साथ प्रोटोकॉल के साथ मुझे ले जाया जा रहा था। मैं कार्यालय पे 2 मिनट 1 सेकंड भी नहीं रुकी हूँ। सीओ साहब और यशो हमारे आगे आगे गाड़ी थी, मैं बिल्कुल नहीं कार्यालय पे अपने रुकी हूँ, सीधे घर गई हूँ। एक वीडियो पुलिस को प्राप्त हुआ है जिस दिन मतगणना हुई है, उसके बाद शाम का वीडियो है, डुमरियागंज का वीडियो है, और उसको संज्ञान में लेकर के तत्काल गंभीर धाराओं में हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है, जिसमें धार्मिक उन्माद फैलाने का और गाली गलौज करने, अशिष्ट भाषा का प्रयोग करने, इस तरह की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें 15 लोगों की शिनाख्त कर ली गई है। 15 में से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए अभी प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें सर पाकिस्तान जिंदाबाद या इस तरह की बातें आ रही हैं कि इस तरह के नारे लगाए गए, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर, और किस तरह से उसके आगे क्या करें? अभी इस तरह की कोई बात उसमें स्पष्ट नहीं हुई है कि किसी राष्ट्र विशेष का नाम लेकर के जिंदाबाद की बात कही गई हो। फिर भी उसका हम लोग परीक्षण कर रहे हैं। उसको हम लोगों ने अपने साइबर सेल को भेजा है और उसको लैब में भेजा जा रहा है। उसमें कि एडिट तो नहीं है किसी तरह का, क्या एक्चुअल में उसमें नारे लगाए जा रहे हैं उनको भी देखा जा रहा है। और ये चुनाव के बाद का वीडियो है और उसमें चूँकि ऑलरेडी संवेदनशील है, धारा 144 लागू थी, इस कारण से मुकदमा पंजीकृत किया गया, उसमें कार्रवाई की जा रही है। सर तो ये बात आ रही है कि 144 में या इस तरह से जो मुकदमे जो पंजीकृत हुए हैं उसमें सैयदा खातून जो कि प्रत्याशी, जो कि जीते हुए प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ भी क्या FIR दर्ज हुई है? हाँ, FIR दर्ज हुई है अभी और उनका परीक्षण किया जा रहा है कि वहाँ पर मौजूद थी कि नहीं मौजूद थी। अभी प्रथम दृष्टया उनके विरुद्ध FIR पंजीकृत है। तो सर किस उसमें है ये 144 के उल्लंघन में है या जो धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है? सभी धाराएं लगी हैं। एक ही मुकदमा पंजीकृत है एक प्रकरण में और उसमें उनके विरुद्ध जो अपराध हैं 295A का और 505(2) का और 143 का और 188 का, ये जो प्रकरण लगे हैं वो सभी पे लागू हो रहे हैं। उस पर चार्जशीट में देखा जाएगा किसका क्या आरोप है, उसके विरुद्ध चार्जशीट की जाएगी। सर एक चीज़ और आ रही है कि बहुत सारे और वीडियोस नए निकल करके आ रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस कितना सतर्क है? आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर जो हार जीत का परिणाम आया है काफ़ी नैरो रहा है, इस कारण से वहाँ पर संवेदनशीलता है। अभी 2 दिन से हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्स है, 3 कंपनी उसी क्षेत्र में है, लगातार फ्लैग मार्च कर रही है और मैं खुद वहाँ पर फोकस किए हूँ। प्रत्येक गांव पे हमारी नज़र है। हमारे C प्लान में जो लोग भी जुड़े हुए हैं उनको भी सबको सतर्क कर दिया गया है। छोटी छोटी बात भी हमारे तक आ रही है और हर चीज़ को वेरीफाई करके जितना जिसका दोष होगा उतनी ही कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर के बिहुनी गांव में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार से आ रहे अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। आपको बता दें कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि मृतकों के अंग 5 मीटर दूर जाकर गिरे, जिससे मौके पर ही दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। जिसके बाद मौके पर खड़े लोगों ने मरने वाले दोनों बाइक सवारों की पहचान करी और पता चला कि दोनों ही युवक सेट टॉप बॉक्स लगाने का काम करते थे। बरेली के भमोरा क्षेत्र की रहने वाली नीलम ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर भू माफियाओं पर जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद महिला ने बताया कि उसकी जमीन की गाटा संख्या
39 है, जिस पर उसके पति और अन्य लोगों के साथ उसका भी नाम दर्ज है। साथ ही महिला ने यह भी बताया कि गांव का ही रहने वाला एक राम हनुमान है जो जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए है, जिसकी शिकायत महिला ने उप जिला अधिकारी आंवला से की थी, मगर कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। साथ ही महिला और उसके पति को जान से मारने की लगातार धमकियां दी जा रही है, जिसके बाद महिला एसएसपी ऑफिस पहुंची और उसने पुलिस से शिकायत की। क्या नाम है तुम्हारा? नीलम। क्या मामला पूछ रहा था? जमीन का। कौन है, क्या कर रहा है कब्जा? रामातार हमारी जमीन पर कब्जा। क्यों? ये कह रहे हैं बैनामा करवाओ चलते। पैसा ले रखा है क्या? नहीं, कोई पैसा नहीं ले रखा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मकरंदपुर दाराजीत में। आप लोग वहीं रहते हो? हाँ? तुम लोग कहाँ रहते हो? दाराजीत मकरंदपुर। वो भी वहीं रहते हैं? हाँ। तो क्या दबंग है क्या आप लोग? हाँ, वो बहुत ज्यादा दबंग है साहब, मारने की धमकी देते हैं, जान से मारने और तो गाड़ी देती है। मारने को सब लोग चढ़ के आते जा कहा था कोई अगर कानून कार्रवाई करें तो तुम्हें जान से मार देंगे हम। जमीन कितनी है तुम्हारी? हमारे 1 बीघा है साहब। कब्जा किस पे करना है इस वक्त? आधे बीघा पे। झांसी के प्रेम नगर क्षेत्र में एक रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आपको बता दें कि पड़ोसियों ने आग लगने की सूचना दुकानदार और फायर ब्रिगेड को दी। जब तक दुकानदार वहां पहुंचा, आग ने भीषण रूप धारण कर लिया था, जिसके बाद फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि शोरूम में रखा लगभग 30 लाख की कीमत का माल जलकर राख हो गया। फिलहाल शोरूम में आग कैसे लगी, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि रेडीमेड गारमेंट्स की आग में शोरूम में अचानक से भीषण आग लग गई। रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में अचानक से भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से देखते ही देखे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं 30 लाख की कीमत का माल भी जलकर इस आग में राख हो गया है। मथुरा के प्राइमरी सरकारी विद्यालय का सामान लेकर आई कैंटर, जिससे सामान उतारते समय कैंटर खराब हो गया, जिसके बाद अध्यापक और छात्रों ने मिलकर कैंटर को धक्का लगाकर स्टार्ट किया। आपको बता दें कि ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन लाइन से कैंटर टच हुआ, जिसकी वजह से 4 छात्र और 2 अध्यापक करंट की चपेट में आ गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों और अध्यापक को गंभीर हालत में अस्पताल में पहुंचाया। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई करती नजर आ रही है। हाल ही में बरेली थाना के इज्जत नगर क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले युवक को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी शिवा उर्फ शिवम को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तब उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। मुठभेड़ के दौरान आरोपी घायल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। थाना इज्जत नगर के अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि उनके 7 वर्षीय जो बालिका है वो दुकान पर सामान लेने गई थी और लौट कर नहीं आई थी, तो उनके द्वारा उसको ढूंढने का प्रयास किया गया। तो घर से 200 मीटर की दूरी पर एक दुकान के बाहर वो रोती हुई अवस्था में मिली थी और उनके द्वारा ये आशंका जताई गई थी कि इनके साथ दुष्कर्म हुआ होगा। इस तहरीर के आधार पर पुलिस के द्वारा पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जो पीड़ित है उसको मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया था। और बाद में जो पीड़ित है उससे बातचीत के आधार पर एक जो अभियुक्त है उसका नाम प्रकाश में है, जिसका नाम शिवा उर्फ शिवम है। पुलिस के द्वारा जब उसको पकड़ने की कोशिश की गई तो उसके द्वारा पुलिस के ऊपर अवैध शस्त्र से फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा जो गोली चलाई गई उससे जो अभियुक्त है उसके पैर पर गोली लगी है
और जो अभियुक्त है उसको मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया और इस पूरी घटना में कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ है। इस पूरे प्रकरण में जो अभियुक्त शिवा और शिवम है उसको गिरफ्तार। गोंडा पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा की ओर से चलाए जा रहे अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। उक्त निर्देश के अनुसार थाना कोतवाली नगर पुलिस ने श्रीनगर के बाबागंज स्थित धानेपुर थाना के निवासी अभियुक्त राजू गुप्ता को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 17 पुड़ियां अवैध गांजा बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्षों को दिए गए थे। बुलंदशहर के साइना में एक डेयरी के पास आज तड़के कुछ बदमाशों ने राह चलते गुड़ व्यापारी प्रदीप अग्रवाल से नोटों से भरा बैग लूटने की कोशिश की। लूट का विरोध करने पर अधूत बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी और 4 लाख रुपए लूटकर वे फरार हो गए। आनन फानन में पीड़ित को मेरठ अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। खबर फैलने के बाद गुस्साए व्यापारियों ने बाजार बंद करने के स्थान में उरासी चौराहे को भी जाम कर दिया। जानकारी मिलते ही भारी मात्रा में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंच गया और पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों को समझाने की कोशिश की। ये आज सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास सयाना के एक गुड़ के आढ़ती हैं प्रदीप अग्रवाल और उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष के आसपास है। बाइक से अपने घर से बम्बई के रास्ते से नवीन मंडी जा रहे थे कि रास्ते में अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा इन पर फायरिंग की गई है, जिसमें घायल हो गए थे और इलाज के लिए मेरठ ले जाते समय इनकी मृत्यु हो गई है। पारिवारिक जनों द्वारा बताया जा रहा है कि इनके पास 4 लाख रुपए कैश था और एक चीज़ और उल्लेखनीय है कि ये लगभग 50-60 लाख रुपए के कर्जदार थे। तो कई बार कई लोगों से जिनसे इनकी देनदारी का विवाद था, वो विवाद चल रहा था और कुछ मारपीट की घटनाएं भी हुई थी। तो संपूर्ण तथ्यों की जानकारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। साथ ही हमारी 3 टीमें इस अभियोग के अनावरण हेतु लगाई गई हैं। स्वाट की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम, सर्विलांस की टीम और जल्दी से जल्दी यदि कातिल नहीं पकड़े गए तो जाम लगाया जाएगा और ये समझ लीजिए पूरे बाजार बंद होंगे और अनिश्चित काल के लिए बाजार बंद हो जाएगा और ये प्रदर्शन जारी रहेगा। मेरी प्रशासन से मांग है कि बहुत जल्दी से जल्दी नानपारा से रामनिवास वर्मा अपना दल के नवनिर्वाचित विधायक बने हैं। वहीं लखनऊ जाते समय कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। इसी को लेकर नवनिर्वाचित विधायक वर्मा ने कहा कि ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है और विकास को आगे बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। वर्मा जी विधायक बने हैं।
लखनऊ में मोबाइल चोर गिरोह से आम लोग काफी परेशान हैं और इस बीच लखनऊ पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह के खिलाफ एक अभियान चलाया है, जिसके तहत लखनऊ पुलिस ने हजरतगंज इलाके से चोरी किए गए 52 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। लखनऊ पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर के निर्देश पर सर्विलांस सेल चलाया जा रहा है और खोए हुए फोन को बरामद कर रिपोर्ट के आधार पर उसे शिकायतकर्ताओं को सौंपा जा रहा है। वहीं मोबाइल फोन मिलने से शिकायतकर्ताओं के चेहरे पर खुशी भी देखने को मिल रही है। रिकवर किया गया है और जो लोग हैं जिनके ये फ़ोन्स थे, जिनके ये लॉस्ट आर्टिकल्स थे, उन लोगों को हमारे द्वारा आज बुलाया गया है और सभी लोगों को उनके फ़ोन्स वापस किए जाएंगे। देखिए, सर्वेलांस के माध्यम से हम लोग इसको ट्रैक करते हैं और जो भी इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई होती है वो भी की जाती है। मोबाइल फ़ोन्स जो बरामद हुए हैं, कितने महीने पहले देखिए, वेरिंग टाइम्स में ये गुमशुदा हुए हैं। कुछ फ़ोन्स 2022 के भी रिकवर किए गए हैं। जो खबर बाराबंकी जिले की है, जहां कॉलेज प्रबंधक पर कॉलेज के ही छात्र ने मारपीट करने और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्र का आरोप है कि उसकी और कॉलेज प्रबंधक रामजी पांडे के सजातीय छात्र की मामूली कहासुनी हो जाने के बाद कॉलेज प्रबंधक की ओर से अपने सजातीय छात्र का पक्ष लेते हुए उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, साथ ही भविष्य खराब करने की धमकी भी छात्र को दी गई। वहीं कॉलेज प्रबंधन ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताते हुए छात्र पर ही अनुशासनहीनता के आरोप लगाए हैं। फिरोजाबाद में महिला ने चप्पलों से एक सिपाही की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल सिपाही मोहम्मदपुर में तैनात है, जिसका नाम सुनील कुमार है। वहीं महिला ने सिपाही पर अश्लील बातें करने का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से महिला ने उसकी पिटाई कर दी। आपको बता दें कि सिपाही की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल कांस्टेबल सुनील कुमार शराब के नशे में धुत बताया जा रहा है। प्रभारी निरीक्षण ने बताया कि सिपाही थाने से गैर हाजिर था। सिद्धार्थनगर जिले की एसओजी और सर्विलांस और देबरुआ थाने की पुलिस ने 3 अंतर जनपदीय शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से एक लूट की मोटरसाइकिल, एक मोबाइल, एक नाजायज तमंचा बरामद किया है। पुलिस की माने तो पकड़े गए तीनों लुटेरे सिद्धार्थनगर जिले में हुई लूट की 2 घटनाओं में शामिल थे। अपर पुलिस अधीक्षक ने सिद्धार्थनगर जिले के बरनी बाजार और उसके बाजार में 26 फरवरी को हुई लूट की घटना को पर्दाफाश करते हुए बताया कि पिछले दिनों हुई सिद्धार्थनगर जिले में मोटरसाइकिल और मोबाइल लूट की 2 घटनाओं में ये आरोपी शामिल थे। बाराबंकी में 2 साल पहले एक युवक को प्रेम प्रसंग के बाद विवाह करना अब महंगा पड़ रहा है। युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी और उसे गांव के लोग परेशान कर रहे हैं। वहीं पीड़ित पति पत्नी ने पुलिस से शिकायत करके सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। वहीं न्याय न मिलने पर बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक के पास जाकर भी न्याय की गुहार लगाने की बात कही जा रही है। दरअसल पूरा मामला सिरोली गौसतपुर तहसील के कित्तूर गांव का है, जहां लगभग 2 साल पहले बिलाल अहमद नाम के शख्स ने यूनुस की पुत्री से प्रेम विवाह किया था। बिलाल अहमद का आरोप है कि प्रेम विवाह के चलते रंजिश मानते हुए आए दिन उसे और उसकी पत्नी
वारसी बानों को लोग मारते पीटते हैं। कुछ दिन पहले भी गांव के दबंग यूनुस जियाउजू हक ने बातचीत की थी। उसकी पत्नी और कई ग्रामीण उन्हें बचाने दौड़े। 10-5 दिन घूमने के लिए कल मैं दरगाह शरीफ के लिए निकला और रास्ते में अकरम बेकरी के यहाँ एक समोसे की दुकान है। जाते समय मैंने कहा एक समोसा ले लें। उतने में जियाउल हक, यूनुस और मिसबाहुल हक, कनीजा बानो और हीना बानो, ये चारों पांचों मिलके लाठियों से घेर के मुझे लिटा के मारे और बाद में मिसबाहुल हक ने घर जाके असलहा लेके आया और मेरी कनपट्टी पे रखा बीच रोड पे। फिर वहाँ से मैं किसी तरह छुड़ा के भागा। फिर मेरे घर के अंदर घुस के मेरी बहन की गर्दन दबाई और एक लाठी मारी और कट्टा उसके ऊपर तान के उन्होंने कहा कि अगर तुम थाना या चौकी जाओगी तो जान से मार दूंगा। जान से मारने की धमकी देते हुए उन लोग वहाँ से फरार हुए और पुलिस जाने के बाद ना उनको अरेस्ट किया गया, ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई है और मुकदमा मतलब दर्ज नहीं किया जा रहा था। तो हमने कहा ECP ऑफिस जाएंगे, तो उन्होंने दूसरे दिन मतलब आज सुबह उन्होंने मतलब FIR लिखी और उन लोग बेझिझक घूम रहे हैं खुलेआम और उनसे हमसे समस्या उन्होंने धमकी दिया है या किसी के पास जाओगे तो जान से मार दूंगा। उसके बाद मतलब मैं यही। यूपी के सहारनपुर जिले में उप कारागार के जेलर पर गोली चलाने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल सहारनपुर के SSP आकाश तोमर ने बताया कि गुरुवार रात देवबंद उप कारागार के जेलर रवीन सिंह खान को खाने के बाद अपने सरकारी आवास के बाहर टहलते देखा गया था। उसी वक्त कुछ नवाबपोश युवकों ने उन पर गोली चला दी। सिंह ने बताया कि जिस तरह से वो भागे और वो पेड़ के पीछे जाके छुप गए। तोमर ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात संतरी और अन्य पुलिस कर्मियों के आने पर युवक वहां से फरार हो गए। दिनांक 10 मार्च को रात में थाना देवबंद में स्थित उप कारागार देवबंद पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फायरिंग की घटना कारित की गई। उक्त घटना के संबंध में उप कारागार देवबंद के जेलर महोदय द्वारा उनके ऊपर फायरिंग करने के संबंध में कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लिखित में तहरीर दी गई, जिसके संबंध में तत्काल थाना देवबंद पर अभियोग पंजीकृत करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा तत्काल अलग अलग टीमों का गठन किया गया, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम और कोतवाली देवबंद की टीम शामिल थी। उक्त टीमों ने घटना का सफल अनावरण कर लिया। घटना के सफल अनावरण के क्रम में अब तक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सपा कार्यालय में आज सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि जीते हुए विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को 21 मार्च को बैठक कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संसदीय चुनाव के लिए किसे मैदान में उतारा जाए। हालांकि इस बैठक में शिवपाल यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य और सोहेल देव पार्टी के नेतागण उपस्थित रहे। इसी कड़ी में FM न्यूज के संवाददाता नितिन अवस्थी ने सपा नेता सुरेंद्र सिंह यादव से खास बातचीत की। आइए क्या कुछ कहा है उन्होंने, जानते हैं। हमारे बीच कहा जा सकता है योगी के डुप्लीकेट मौजूद हैं। इनसे जानते हैं विधानसभा चुनाव के बाद क्या स्थितियां होने वाली हैं, क्योंकि अभी कुछ ही देर में शिवपाल यादव जी यहां से जा चुके हैं सपा कार्यालय से। अंदर अभी कई सारी बैठकों का दौर जारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद हैं। राजेंद्र चौधरी के अलावा कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे ये पूछा जा सकता है कि आखिर की आगे की रणनीति क्या है। अभी कुछ देर पहले स्वामी प्रसाद मौर्य भी यहाँ पर आए हुए, उन्होंने भी अपनी बातों को रखा है। आइए पूरी जानकारी हम इनसे लेते हैं। ये बाखूबी बताएंगे कि आगे की क्या रणनीति होगी, क्या सोचा जाएगा, क्या विचारा जाएगा और लोकसभा की क्या तैयारी है। आपका स्वागत है पैसन में। क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद अब आगे की रणनीति सपा किस तरह से लड़ेगी? क्योंकि हमारा संविधान है, संविधान के विपरीत जो भी काम हुआ है उसके तहत आगे की रणनीति बना करके अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अन्य सभी पदाधिकारी उपस्थित होकर कहाँ तक लगता है कि विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठाया गया विपक्ष ने कि ईवीएम की गड़बड़ी से उनको सीटें कम मिली, क्या कहाँ तक ये सच लगता है आपको? क्योंकि जिस कंपनी ने ईवीएम को बनाया है उसी ने रिजेक्ट कर दिया, दैट्स ऑल। यहीं से बात खत्म हो जाती है कि ईवीएम को गलत तरीके से यूज़ किया जा सकता है। जनता पूरी उत्तर प्रदेश की परम आदरणीय अध्यक्ष जी के लिए ललाकित थी। हाँ, आप लोगों के नज़रों के सामने कि जब जनता लात भूसा गिर रही फट रही है तो क्या हमको वोट नहीं देगी?
ये सब जो है अभी शिवपाल यादव जी यहाँ पर आए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए हुए हैं और काफ़ी नेता यहाँ पर मौजूद है। किस कारण मौजूद है, क्या चर्चा चल रही है, तो बताएंगे? इसीलिए चल रही होगी कि इन्होंने जो गलतियाँ की हैं संविधान के विपरीत चुनाव करा करके, चुनाव आयोग वगैरह ने हम के पदाधिकारियों की बात नहीं सुनी है, उसी पर डिस्कस कर रहे हैं और उसी के आधार पर इन लोगों को सजा भी दी जाएगी। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बताया कि सजा दी जाएगी, लेकिन क्या इनसे गठबंधन तोड़ने की भी बात कोई चल रही है? स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे आए थे सभा में, उसका राजभर का भी आने का भी कहा जा रहा है कि वो भी आ सकते हैं, क्या लग रहा है? कहाँ पे आ सकते हैं? सपा कार्यालय में राजभर भी अभी आ सकते हैं। भाई जब हम सब जने युद्ध एक साथ लड़ रहे हैं तो सारी सीमाओं पे जो भी डटे हुए योद्धा थे वो अपने आ करके सेनापति को जो है जानकारी देंगे, जरूरी उस पर डिसीजन भी करेंगे। उसको पुनः फिर से जो है अपना किला वापस करने के लिए अभी हम हारे थोड़ी नहीं हैं, अभी तो सब इस पर डिस्कस चलिए। लोकसभा की तैयारी कैसे चल रही है? पहला तो काम ये है कि ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, तभी संविधान बच पाएगा। और यही हम मूल निवासियों से आग्रह करना चाहते हैं, ये भारत के नौजवान साथियों, मूल निवासियों, आदिवासियों सब एक हो जाओ और जैसे वामन मेश्राम जी ने जो ईवीएम का बिगुल बजा रखा है उसका साथ दे करके ईवीएम हटाओ, वरना फिर जीवन में हमारे लोगों को ये लोग आगे बढ़ने नहीं दे सकते। हम लोगों को सिवाय जो है सरकारी नौकरी ख़त्म कर दे रहे हैं, हाँ किराए पे दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें इनकी चालें हैं। पहले लाठी डंडों से मारते थे, अब हम लोगों को संविधान के तहत ही अपना डाल करके कमज़ोर करने का प्रयास किया जाए। ये थे हमारे सामने सपा के एक नेता जो सीएम सुरेश ठाकुर जिनका नाम है और वो सीएम योगी की तरह ही दिखते हैं। उनसे बात करें और उन्होंने साफ तौर से उन्होंने ये कहा कि आगे की रणनीति जो है वो बैठक में ही। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने बीजेपी गठबंधन की जीत के बाद सभी विधायकों के साथ बैठक की। संजय निषाद से आज सीएम योगी ने मिलकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। बैठक के बाद संजय निषाद से एफएम न्यूज के कार्यकारी संपादक अक्षय राय ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। अक्षय राय, आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं संजय निषाद साहब। संजय जी, बड़ी जीत हासिल, बहुमत 255 बीजेपी और उसके बाद आप लोग 16 में से 11, किस तरह से इस जीत को लेते हैं? बधाई दूंगा अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों की, जनता की जीत है, गरीबों की जीत है, जिनके वोट को लूटा जाता था, उनके नोट नौकरी को लूटा जाता था। मोदी जी ने बिना भेदभाव के उन्हें योजनाओं का लाभ दिया। मोदी जी की नीतियां, अमित शाह जी का प्रबंधन, माननीय योगी जी का सुशासन और हम लोगों का सहयोग, जिस तरीके से राम को निषाद राज ने गले लगाया, महान हुए। और निषाद राज ने कहा भी राम राज आना चाहिए, रावण राज खत्म होना चाहिए, तो उसी तरीके से मोदी जी ने हमें गले लगाया और हम भी चाहते हैं पूरा रामराज लाने के लिए रामराज लाया गया और भी प्रदेशों में रामराज आए, ये हमारी शुभकामना। चुनाव की बात हो गई, अब तो कैबिनेट की बात। हम लोग सिद्धांतों की राजनीति करते, शर्तों की नहीं। हम लोग पॉलिटिकल बार्गेनर नहीं है। वो बड़े भाई, हम छोटे भाई, उन्होंने लायक समझा गले लगाया, लायक समझा सीटें दी, जितवाया। अब जो लायक समझेंगे, जिस लायक समझेंगे, जिम्मेदारी देंगे, उसका निर्वहन किया जाएगा। कहीं ऐसे आपके विधायक जीते जो कि लल्लू जी को भी हराया, वो आपके सामने। देखिए, हम तो चुनाव नहीं, चुनौती स्वीकार करते हैं। हम लोग 9 सीटें हारी भी, जो लोगों ने कहा था हमारी बभूति है, उसे हमने हरा कर दिखाया है और इतिहास बनाया है। और चूँकि देखिए, नेता वही है कि जो अभिनेता के रूप में, हम समाज के बेटा हैं और हम अपने समाज को जगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर उन्हें हराया, क्योंकि उन्होंने उनके 20-20 साल, 33 साल से एक तरफ से लोगों के अंदर भय व्याप्त कर रखा था। मोदी जी ने उन्हें भयमुक्त किया और निषाद पार्टी ने वोट दिया और जीत गए। सीएम योगी से मुलाकात हुई, किन मुद्दों पर चर्चा हुई? बधाई दी या फिर कैबिनेट की लेकर के? धन्यवाद किया और उन्होंने जो जिम्मेदारी दी थी उसका निर्वहन किया। और मैं उन्हें बधाई देने गया था और उनको कहा था भाई फिर से मुख्यमंत्री आप मैं पुनः बधाई देता हूँ। और जहाँ भी हमारी ज़रूरत है, आपने जो दिशा निर्देश दिया था उसका पालन किया। आगे जो दिशा निर्देश होगा, उन्होंने कहा कि नहीं, मिलजुल के हम लोग सरकार चलाएंगे, आगे काम होगा। और हमने कहा भैया और भी प्रदेशों में जहाँ हमारी ज़रूरत है भेजिए, हम लोग उसको बढ़ाते हैं। अंतिम सवाल दादा कि एक कहा जा रहा है कि कैबिनेट और एक राज्य मंत्री आपको मिलने जा रहा है, ऐसे कुछ? वो बड़े भाई, हम छोटे भाई हैं। उन्होंने लायक समझा गले लगाया, लायक समझा 16 सीटें दी, लायक समझा जिताया है और लायक समझेंगे तो जो जिम्मेदारी देंगे उसे निर्वहन करेंगे। थैंक यू संजय भाई। तो ये थे संजय निषाद साहब, तमाम मुद्दों पर चर्चा की। कैमरामैन निहाल के साथ में अक्षय राय, एफएम।
किदाई नगर विधानसभा कानपुर की एक अहम विधानसभा क्षेत्र है। किदाई नगर विधानसभा सीट ब्राह्मण बहुल्य सीट है। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी महेश कुमार त्रिवेदी ने इस बार बड़ी जीत हासिल की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार महेश त्रिवेदी को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। इसी कड़ी में एफएम न्यूज ने महेश त्रिवेदी से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं अक्षय राय आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री और विधायक महेश त्रिवेदी साहब। महेश जी, बड़ी जीत बीजेपी की, क्या लगता है क्या फैक्टर काम कर गया यहाँ पर? गरीबों के लिए ये सरकार काम कर रही है और पवित्रता से काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है और सबको न्याय देने का काम कर रही है। भय मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद कोई ऐसे मुख्यमंत्री आए हैं और जो अभी तक खेती दल में थे उन सब की समीक्षा अगर कर लीजिए तो इतना पवित्र मुख्यमंत्री हम लोगों को पहली बार मिले हैं, जो ईमानदार हैं और किसी प्रकार से कोई भी उनके जीवन का कोई दाग नहीं है। अभी तक तो मुख्यमंत्री ही कमीशन खोरी में व्यस्त रहते थे खेती दलों के। अब कम से कम ऐसे कोई मुख्यमंत्री आए हैं जो पवित्रता से जनमानस के जन जन के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को सब लोग सहमत हैं और पवित्रता बढ़ रहा है। हम लोग तो सबके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग पसंद कर रहे हैं। आपकी सीट बहुत टिपिकल थी, लेकिन इस बार आप जीते हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, तो उम्मीदें हैं कि कैबिनेट में बर्थ? अब ये तो संगठन का अपना विषय है, इसमें हमें कुछ नहीं कह सकता है। एक चीज़ और है कि तमाम लोग होंगे, विकास कार्यों को लेकर के चर्चा हो रही है अपने क्षेत्र में और यूपी में। विकास क्या होना चाहिए? और जो पार्टी का एजेंडा है वो सब पूरा होगा और गरीबों के लिए काम कर रहे हैं और पारदर्शिता के लिए काम कर रहे हैं, वो सब कार्य पूरा होगा। क्योंकि ये मित्र लोग है, यहाँ कोई परमानेंट आत्मा नहीं है, इसलिए पृथ्वी कर्म योगियों की है। अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे महेश त्रिवेदी साहब, तमाम मुद्दों पर चर्चा की। निहाल के साथ मैं अक्षय राय, एफएम। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज। जय हिंद।